खुदा यसु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनका मैं बताता चलूं कि मेरा नाम जेहोशफत आशर है। मैं एक बाइबल टीचर हूँ चर्च ऑफ लिविंग गॉड में। और इंटरनेट के ऊपर मैं अलग अलग बाइबल स्टडी टॉपिक्स और बाइबल स्टडीज चंद मिनट में करने की कोशिश करता हूँ। और वैसे मेरे बाइबल स्टडी ग्रुप्स भी हैं। अगर कोई आना चाहे कि फिजिकली मेरे साथ बैठकर और आमने सामने बाइबल मुकद्दस का मुताला करना चाहे तो वो भी मैं करवाता हूँ। सो इस संडे जो आ रहा है 20th दिसंबर 2020, इसके अंदर मुझे मेरे चर्च के अंदर बोला गया कि आप क्रिसमस के टॉपिक के ऊपर ज़रूर कोई सरमन दें। और मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक के ऊपर बात की जाए। तो मेरे सामने बहुत मशहूर एक आयत आई, मैं उसके ऊपर करना चाह रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको इंटरनेट पे भी डालूं। अब ऑब्वियसली मैं पूरा का पूरा सरमन तो इंटरनेट पे नहीं डाल सकता, क्योंकि 40 मिनट तक या 45 मिनट तक इतना लंबा कोई नहीं सुनेगा। तो मैंने सोचा कि जो मुख्तसर तौर पर है वो मैं इसको डालूं। तो ये 4 वीडियोस होंगी क्रिसमस के हवाले से, जिसके अंदर मैं बात करना चाहता हूँ कि साया 9 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर जो यीशु मसीह के 4 टाइटल्स है उन पर बात की जा सके। सो चले आए इस पर बात करते हैं। ये आयत बहुत मशहूर है, अक्सर औकात इसकी तलावत करने को बोला जाता है, संडे स्कूल के प्रोग्राम्स में इसको ज़बानी बोला जाता है, तो इट्स अ वेरी फेमस वर्स। तो चले आए इसके ऊपर बात करना शुरू करें। यूं लिखा हुआ है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। इसको समझने के लिए, इस नबूवत को समझने के लिए, यीशु मसीह के बारे में नबूवत थी, इस नबूवत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये जानने की जरूरत है कि यसाया के दौर में क्या हो रहा था। और अगर आप बाइबल स्टडी के सीधे स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि दाऊद के बेटे सुलेमान, उसने क्या किया था कि उसने अपने लिए बहुत सी बीवियां कर ली थी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि उसकी बीवियों की तादाद 1000 से ऊपर जा रही थी। खुदा ने हालांकि मना किया था कि ज्यादा बीवियां नहीं करना, और ये हुक्म था शरीयत के अंदर कि बादशाह ज्यादा बीवियां ना करे, लेकिन फिर भी सुलेमान ने कर ली, और उसकी बीवियों ने उसका दिल फेर लिया था खुदा की तरफ से, और वो माबूदों की इबादत करना शुरू हो गया था, गैर माबूदों की। उसने उनके लिए अलग मंदिर और बुत नस्ब करवाए, और फिर उसके बाद इसराइल बुत परस्ती के अंदर बहता ही चला गया, जब तक कि हम लोग यसाया के दौर में नहीं आ जाते। तो यसाया के दौर का भी बादशाह ऐसा ही था, और यसाया ने फिर उनको बोला कि तुम में कोई अच्छा लीडर नहीं है। और जब अच्छा लीडर नहीं है तो ना सेक्युलर कोई अच्छा लीडर था और ना स्पिरिचुअल कोई अच्छा लीडर था। बादशाह वो बुत परस्त था, वो अपने गुनाहों में धंसा हुआ था, लेकिन अफसोस की बात है जो काहिन और जो नबी थे उनका भी हाल ऐसे ही था। वो भी अपने गुनाहों में धंसे हुए थे। वो लोग गैर माबूदों की इबादत करवा रहे थे, और लोगों के लिए ये करप्शन थी एंड एवरीथिंग। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जिंदा खुदा की इबादत नहीं कर रहे थे, गैर माबूदों की इबादत कर रहे थे, तो जिंदा खुदा के अहकाम भी नहीं मान रहे थे। जिंदा खुदा ने बोला इंसाफ होना चाहिए, मुल्क में बेइंसाफी थी। जिंदा खुदा ने बोला है कि मुल्क के अंदर रिश्वत नहीं होनी चाहिए, उनके मुल्क में रिश्वत थी। सारे जितने भी गुनाह थे सारे के सारे थे, झूठ बोले जाना, कत्ल किया जाना, झूठी गवाही देना, सब कुछ हो रहा था। और खास तौर पे यसाया का जो पैगाम था वो लीडर्स के लिए था। और फिर यसाया ने पहले 5 बाब के अंदर ये बयान किया कि कोई भी लीडर अच्छा नहीं है, तुम्हारा सब कुछ ही बिगड़ गया है। 6ठे बाब के अंदर वो देखता है रोया खुदा के बारे में कि खुदा आ गया है, और फिर 7वें बाब से उसकी नबूवत शुरू होती है। 7वें बाब की 4वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, देखो एक कुंवारी हावला होगी और बेटा जनेगी, और हम उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, यानी खुदा हमारे साथ। ये उसी के बारे में एक बात आई हुई है कि पहले बात हो चुकी है कि ये बेटा जो पैदा होगा इसका नाम इमैनुएल होगा, यानी कि खुदा हमारे साथ। इसी के ऊपर ये साया और बात करता है, और ये 4 टाइटल्स देता है, अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। आज हम अजीब मुशीर के बारे में बात करना चाहते हैं। अक्सर औक़ात जब हम अजीब का मतलब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अजीब यानी कि गैर मामूल से हटके या किसी नेगेटिव सेंस के अंदर, लेकिन असल में अजीब का मतलब है हैरत अंगेज, काबिल कबूल, या फिर काबिल तारीफ। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब भी लफ्ज अजीब इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है खुदा के अजीम काम, ये खुदा के अजीम कामों के बारे में। फिर मुशीर, मुशीर का मतलब मशवरा देने वाला, जैसे कि बादशाह के मुशीर होते थे। अब यहां पर एक मुशीर आ रहा है
लेकिन कोई आम मुशीर नहीं आ रहा, यहाँ पर अजीब मुशीर आ रहा है। इंग्लिश में इसके बारे में लिखा हुआ है वंडरफुल काउंसलर। सो एक ऐसा काउंसलर है जो वंडरफुल है, जो अजीब मुशीर है। क्यों? मशवरत शुरू ही खुदा की तरफ से होती है, खुदा की सिफ्तों में से एक है कि खुदा मुशीर है। मशवरा देने का मतलब क्या होता है? आप किसी मसले में हैं या आप कोई फैसला करने वाले हैं, तो आपको उसमें मदद चाहिए कि मैं ये वाला काम करूं या वो वाला काम करूं, तो इसे कहते हैं मशवरा। और सबसे बेहतरीन मशवरा आपको खुदा से ही मिलता है। यसाया 28वें बाब की 29वीं आयत में लिखा हुआ है कि खुदा कामिल तौर पर हिकमत वाला है, उसकी हिकमत में इजाफा नहीं हो सकता, उसकी हिकमत पहली कमाल की है। इमसाल 8वां बाब उसकी 14वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है मशवरत खुदा की तरफ से है। फिर यर्मिया 32:19 में लिखा हुआ है कि खुदा की मशवरत अजीम है। तो मशवरत शुरू कहां से हो रही है? मशवरत शुरू ही खुदा की तरफ से हो रही है। अब लोगों के पास कुछ हद तक हिकमत है, कुछ हद तक अच्छा मशवरा दे सकते हैं, लेकिन कभी कभार उनका मशवरा अच्छा नहीं भी होता। लेकिन ये जो लड़का आ रहा है, ये अजीब मुशीर है, और अजीब खुदा के कामों के लिए है, यानी इलाही कामों के लिए। यानी कि ये लड़का जो आ रहा है ये इलाही है। शुरू ही से ये बात तय थी कि खुदा मुजस्सम हो रहा है। तो हम जो क्रिसमस मनाते हैं, मसीह की पैदाइश का दिन, ये असल में मसीह के तजस्सुम का दिन है, क्योंकि मसीह का वजूद तो पहले ही से है। मसीह जिस्म में आ रहा था, खुदा जिस्म में आ रहा था। ये इलाही बात है। ये सिर्फ जो है इसकी अजीब मुशीर, ये इलाही सिर्फ है, ये इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि अजीब का लफ्ज जो है वो खुदा के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि खुदा मामूल से हटकर है, वो हमारी अकल से हटकर है, वो अजीब है और वो अजीब मुशीर है, उसकी मशवरत कमाल है। यसाया के दौर में तमाम लोग दुरुस्त हिकमत की बातें नहीं कर पा रहे थे, वो लोग बेवकूफ़ी की बातें कर रहे थे, वो लोग लकड़ी और पत्थर को पूज रहे थे। लेकिन अब उनके तमाम कामों को दुरुस्त करने के लिए एक शख्सियत आ रही है, एक शख्सियत ऐसी आ रही है जो अजीब मुशीर है। और हमें ये बात यीशु मसीह में पूरी होते हुए मिलती है। मत्ती 7वां बाब 28वीं आयत के अंदर जब यीशु मसीह अपना पैगाम खत्म करते हैं, पहाड़ी बात खत्म करते हैं, तो लोग हैरान होते हैं, कौन है ये बात करने वाला? ये हमारे फक्की फरीसी की तरह बात ही नहीं कर रहे थे, बड़े इख्तियार के साथ बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फक्की फरीसी इंसान थे, इसलिए वो इंसानों की तरह बोलते थे। यीशु मसीह खुदा है, खुदा की तरह बोल रहा है। लूका 21:15 के अंदर लिखा है कि वो हमें हिकमत देगा। फिर पहला कुरिन्थियों 1 बाब 30 आयत, मसीह हमारे लिए खुदा की हिकमत है। अगर मसीह हमारे अंदर सुकूनत करता है तो खुदा की हिकमत हमारे अंदर जरूर सुकूनत करती है। और कुलुस्सियों 2 बाब की 30 आयत में लिखा है कि हिकमत और इल्म के तमाम खजाने मसीह में है। तो कौन आ रहा है? खुदा आ रहा है। ये इलाही नाम है। जितने भी टाइटल्स है आगे जाके जब हम बात करेंगे, खुदाए कादिर, तो खुदाए कादिर खुदा का ही नाम आ गया है। फिर आगे जब आप देखते हैं अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, ये आम नाम नहीं है, ये इलाही नाम है। लिहाजा यसाया अपनी नबूवत में ये कह रहा है कि कोई आम शख्सियत नहीं आ रही, इलाही शख्सियत आ रही है। तो मेरे जैसे आए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आई ही होगी, क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी की वीडियो है, तो आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि अजीब मुशीर दुनिया में आया। और ज़रूर मेरे पेज को फॉलो करें, या अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और आगे भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि आगे फिर अगले टाइटल्स के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, जो कि खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। बाकी इस कलाम के वसीला से अगर आपको बड़ी बरकत मिली तो खुदावा की तमजीद हो, इस पर ज़रूर अमल करें। और जब भी आपको हिकमत की ज़रूरत हो, जब भी आपको मशवरत की ज़रूरत हो, सबसे पहले खुदा के कलाम के पास आएँ। ये खुदा के कलाम पर अमल करना होगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगली बार मुलाकात होगी। आमीन।